चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आने वाले इलेक्शन 2022 में समाजवादी पार्टी संभावित 127 विधानसभा पीलीभीत उत्तर प्रदेश प्रत्याशी माननीय डॉक्टर आजम मीर खान। पिछले कुछ दिनों से यह नाम बहुत सुर्खियों में चल रहा था। आज यह नाम सामने भी आ गया है। आजम मीर खान ने बताया है कि पिछले दिनों 2012 में मुझे 32,000 वोट मिला था। मुझे पीलीभीत की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान या किसी भी बिरादरी का, उसने मेरी पहली बार में मेरी मदद करी थी, जो कि मुझे पीलीभीत की जनता ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया था। पर मैं आपकी बार अगर विधायक बना, जैसे मैं समाज सेवा करता आया हूँ, डॉक्टरी लाइन की हो या पढ़ाई से संबंधित हो, अलीगढ़ से मने लोगों की हर तरह से मदद करें, मैं विधायक बनकर भी मैं अपनी पीलीभीत की हर इंसान की मदद करूंगा। पहली मीटिंग में पीलीभीत की जनता में ऐसा आक्रोश देखा है। इस आक्रोश को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पीलीभीत की जनता और मेरे गांव के लोग जिस तरीके से मुझे सम्मान दे रहे हैं, उस तरीके से मैं अपने भाइयों का आदर और सम्मान करूंगा। अपनी छोटी बड़ी बहन में भाई बहन बुजुर्गों को साथ लेकर चलूंगा, किसी की बुराई ना करते हुए। लोग यहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पीलीभीत का विकास और मेरे गांव वासियों का विकास नहीं हुआ है। जैसा पीलीभीत था, अब उससे कहीं गुना बेकार हालात हो रहे हैं। पर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आपने मेरा मान सम्मान करा है और कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं विधायक की हासिल करने के बाद मैं पीलीभीत की जनता की सेवा करूंगा। यह प्रोग्राम नौगमा पकड़िया में संपन्न जनपद पीलीभीत से रिपोर्टर इकबाल की रिपोर्ट। कोशिश तो यही है कि 2022 का जो है चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हम एक चुनाव लड़ चुके हैं जिसमें हमने 32,000 वोट पाए थे और यहाँ की जनता ने हमको जो है वोट दिया था। इसलिए 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी की तैयारी में लगे थे। कौन सी पार्टी लड़ना चाहती है? देखिए, पार्टी तो अभी हमारी डिसाइड नहीं है, लेकिन पार्टी में हमारे दावेदारी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है समाजवादी है। समाजवादी से हम चुनाव लड़ने की जो इच्छुक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो है हमारा बायोडाटा है। क्या सोच रहे हैं? पीलीभीत तो देखिए, पीलीभीत में ना तो कोई हायर एजुकेशन शिक्षा का कोई स्तर है, ना यहाँ पर कोई हेल्थ का जो हैगा एक हॉस्पिटल हैगा, उसकी भी ये हालात हैं कि आप चले जाइए उस हॉस्पिटल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और आपका मरीज़ पड़ा हुआ है, ना उसको कोई पूछने वाला है ना गश्तने वाला है। ये यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर्स हैं ना, उनकी एक कमी है, क्योंकि यहाँ की आवाम मुश्किल से 10% ऐसी है, 15%, जिसे सुबह को उठकर सोचना नहीं पड़ता कि हमें खाना पीना क्या है। लेकिन 85% जनता वो है कि जो रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है। उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए है, उनके बच्चों को जो है इलाज चाहिए है, उनके बच्चे के लिए डॉक्टर चाहिए है, उनको अच्छा रोड चाहिए है, उनको पानी चाहिए है। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। और आप पास्ट में उठाइए, जितने भी लीडरान हैं उनका पास्ट उठाइए, वो कल क्या थे और आज जो है वो महलों में रह रहे हैं। हम अगर जनता ने हमको जो है किसी भी उसमें भेजा है, अवान में भेजा है, किसी भी असेंबली में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए विधायक बन जाते हैं, तो विधायक जिस दिन बनते हैं वो हम सरकार के सरकारी नौकर होते हैं और हमको तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह पे ही हमें गुजर करना चाहिए। और जो भी क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ पर जो पैसा मिलता है, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो हमें एक एक करके सारी की सारी जनता के बीच में जो है लगानी चाहिए। तभी हम जो है इस शहर का उद्धार कर पाएंगे, अपने मासूम बच्चों का उद्धार कर पाएंगे, हम यहाँ की आवाम का उद्धार कर पाएंगे, जनता का उद्धार कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो यही हो जाएगा कि जिस दिन हम जीतेंगे, उस दिन जीतने के बाद वोट जिस जनता ने दिया है, लंबी लंबी कतारों में लगकर उसकी वोट देने के बाद हम उसकी तरफ को पलट के देखेंगे नहीं और अपनी तिजोरी को भरते रहेंगे। मैं ये वायदा करता हूँ पीलीभीत की जनता से, पीलीभीत की आवाम से, यहाँ के बुज़ुर्गों से, नौजवानों से
और यहाँ की माँ और बहनों से कि अगर मुझे एक बार भी मौका मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो 5 साल का मौका होता है। जब चाहो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बदल सकते हो, उसे बदल देना। अगर मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर ना करूँ, कोई काम ना करूँ, बस मेरा यही मकसद है। क्योंकि मैं जो हूँ एक एजुकेटेड आदमी हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि जितनी शिक्षा मुझे मिली है उतनी शिक्षा मेरे बच्चे को मिले और मेरे शहर के लोगों के बच्चों को मिले। और अगर तालीम नहीं, शिक्षा नहीं, तो आपका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। अभी तक जो भी जीते लोकल में भी जीते हैं, ये कला किसी ने कुछ नहीं है। देखिए, मेरा किसी के ऊपर भी कमेंट्स नहीं है। आज ही मेरी एक पोस्टिंग फेसबुक पर है कि मैं अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उनसे मैंने ये मना किया है कि सबको इख्तियार है लड़ने का, सब मैदान में आ सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आप जो हैं कोई छींटाकशी ना करें, किसी भी तरीके का कोई इल्ज़ाम ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहिए। आवाम से की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीलीभीत की जनता की किस्मत की बात कर रहा हूँ। देखिए, पीलीभीत की जनता की किस्मत की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे लीडर दोषी हैं तो आवाम भी दोषी है। आवाम इसलिए दोषी है कि वोट दे देती है वो, और वो हमारा गिरबान नहीं पकड़ती, वो हमारा गिरबान नहीं पकड़ती, अपने घर में बैठे रहती है। उसके घर के सामने से आप 6 महीने तक पानी से निकलते रहिए, कीचड़ हो जाती है, सड़ जाता है पानी, लेकिन वो चलकर जाने को तैयार है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, उसमें अवेयरनेस नहीं आएगी, हम जैसे लीडर ऐसे ही जनता को जो है ठग करें। आप कह रहे हैं हम जैसे लीडर, तो आपको जनता ने पहली बार में ही 32,000 वोट क्यों दे दिया? नहीं, हमको जनता ने एतमाद किया था, भरोसा किया था हमारे पास पे। देखिए, जब तक हम किसी सदन में नहीं पहुंच जाएंगे, हम जनता की कोई खिदमत नहीं कर सकते। पर्सनल लेवल पे जो खिदमत कर सकते हैं वो हम करते हैं, करते रहेंगे और आने वाले कल में भी करते रहेंगे। हम जीतें या हारें, आवाम हमको पसंद करे या ना करे, लेकिन जो हमारा मकसद है वो हम करते रहेंगे। समाज सेवा करते रहे, हमारे खून में है समाज सेवा, तो हम पिछले 35 साल से करते चले आ रहे हैं, बहुत छोटे से। और 2 ही क्षेत्र हैं हमारे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इन दोनों में तो हम करते ही करते हैं, समझे नहीं। और हम लोगों से कहते भी हैं कि हमने अपने पिछले चुनाव में कहा था और अपनी तकरीरों में कहा था कि तुम रिक्शा चलाते हो, तांगा चलाते हो, अपनी फेरी लगाते हो, आप उन फेरियों को लगाने पर जब बच्चे दिन भर में अगर 100, 200, 500 रुपए कमाते हो, उससे 20 रुपए अपने बच्चे के भविष्य के लिए निकाल लेना। लेकिन उस बच्चे को ना रिक्शे पे ले जाना, ना तांगे पे ले जाना और ना ही कहीं फेरी पे ले जाना। वो अगर पढ़ लेगा तो उसको नहीं मिलेगी तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उसका उद्धार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आज भी मेरा यही कहना है पीलीभीत की आवाम से, पीलीभीत की जनता से, कि अपने बच्चों का अगर भविष्य संभालना है तो अपना पेट काट के उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो है उनको शिक्षा दीजिए।